वेलकम बच्चों। तो आज से हम हमारे एक यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन, ठीक है, उसमें हम आईसीएसई क्लास का क्लास 10th मैथ्स को स्टार्ट करेंगे। और इस कोर्स में आपको पूरे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, विद आपको असाइनमेंट शीट्स हैं, ठीक है, और जो भी नोट्स हैं और एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन है, कंप्लीट पैकेज है जो आपको वो हम इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। ओके। और मेरा नाम है शुभम, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो है जीएसटी। दैट इज़ जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी जनरल सी बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसको अपनी कंट्री को रन कराने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको कंट्री को रन कराने के लिए वो क्या करती है, पब्लिक से कुछ तरह के टैक्सेस लेती है। तब जैसे कि जो ये टैक्सेस लेती हैं वो हमारे पास टू पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहले टाइप का टैक्स होता है वो होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स, एंड जो अनदर टाइप का टैक्स होता है वो होता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पर देते हैं। जैसे कि हम जो इनकम टैक्स देते हैं, जो भी हमारी इनकम होती है, ठीक है, स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो हम इनकम टैक्स देते हैं वो हमारा डायरेक्ट टैक्सेस में आता है। अब जो उसके बाद आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की सेल या परचेज होती है, ठीक है, तो उस पर हमको कुछ टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्सेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास जीएसटी है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो देखिए, हम अब थोड़ा सा टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए, टॉपिक में सबसे पहले होता क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक सेलर है और एक क्या है, बायर। हमेशा इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगी। सेलर क्या होगा, अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो बायर को सेल करेगा। एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि एक कोई भी प्रोडक्ट है, सेलर ने उसने कहा कि मैं आपको 100 रुपीज़ में वो प्रोडक्ट है वो आपको दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर बायर को वो परचेज़ करना होता है तो उसको वो 10% टैक्स है वो उसको देना पड़ता है। तो बायर जो है उसको 10% इसका टैक्स देगा। तो इसका 10% हम निकालेंगे तो आपके पास आएगा 10 रुपीज़। तो डैट मीन्स बायर को टोटल 110 रुपीज़ हैं वो देने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें से क्या होता है कि 100 रुपीज़ तो सेलर रख लेता है अपने पास, और जो ये 10 रुपीज़ का टैक्स होता है जो ये सेलर होता है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। ठीक है, मेनली बात इसमें क्या है कि जो हमने ये 10 रुपीज़ का टैक्स दिया वो सेलर को देते हैं, और बाद में जो सेलर होता है वो जो ये 10 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराता है। ठीक है, तो बेसिकली जो बातें चलेंगी हमेशा ही हमारे पास वो सेलर और बायर के बीच में ही चलेंगी। ठीक है, तो पहले एक्चुअल में हमारे पास टैक्सी सिस्टम जो होता था उसमें क्या होता था कि ये, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है वो सीधा रिटेलर से हमारे पास कंज्यूमर के पास नहीं आता। ठीक है, कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर्ड होता है, दैट इज़ मैन्युफैक्चर है। उसके बाद मैन्युफैक्चर के बाद वो कहीं होलसेलर पे जाता है, होलसेलर के पास बाद वो रिटेलर पे जाएगा, और रिटेलर से हम जो है उसको बाय करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा प्रोसेस जो रहता है, चेंज रहती है हमारे पास, वो ये रहती है। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, प्रीवियस टैक्स सिस्टम जो हमारे जीएसटी से पहले जो टैक्स सिस्टम था उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो उसमें हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि मान लो कोई प्रोडक्ट था 100 रुपीज़, मैन्युफैक्चर ने सोचा कि मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसको मैं 100 रुपीज़ में सेल करूँगा। ओके, तो 100 रुपीज़ ने उसने सेल किया। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जब भी आपके पास कोई भी परचेज़ होगी तो आपको उसके सेलिंग प्राइस का आपको 10% हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा कि 100 रुपीज़ था, तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए हुए हैं कि अगर तुम 100 रुपीज़ की कोई भी चीज़ सेल करोगे तो उसका 10% टैक्स आपको हमको देना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर होता है वो होलसेलर को बोलता है कि आपको 10% टैक्स है वो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो आपके पास आएंगे 10 रुपीज़। तो डैट मीन्स
होल सेलर को वो प्रोडक्ट है वो 110 रुपीज़ में मिलेगा। और उसमें से जो ये 10% टैक्स था, जो ये मैन्युफैक्चर था, ठीक है, सेलर ने ये 10 रुपीज़ मैन्युफैक्चर को देगा, और जो ये 10 रुपीज़ थे मैन्युफैक्चर जो है वो हमारी गवर्नमेंट को एज अ टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा। ओके, तो अब होल सेलर के पास 110 रुपये का वो प्रोडक्ट आया। अब वो बोलता है कि उसमें वो भी बीच में कुछ कमीशन रखेगा। तो मान लेते हैं कि उसने 20 रुपीज़ जो है अपने बीच में कमीशन रखी, 20 रुपीज़ उसने अपनी बीच में उसको एक तरह से कमीशन रखी, तो उसको मिला। अब वो क्या करेगा, 130 रुपीज़ में वही प्रोडक्ट है वो सेल करेगा। अब फिर बोलता है कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि अगर आप प्रोडक्ट को सेल करोगे तो हमको फिर से टैक्स देना पड़ेगा, तो अब की बार फिर से 10% टैक्स हमको देना पड़ेगा इस स्टेज पे भी। ठीक है, अब की बार ये हमारा सेलर बन जाएगा और ये हमारा बायर बन जाएगा। तो 130 रुपीज़ का अगर हम 10% निकालेंगे तो 30 रुपीज़ टैक्स है, फिर से रिटेलर को होलसेलर को देना पड़ेगा, और जो ये होलसेलर है, ठीक है, ये 13 रुपीज़ गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देगा। तो अब जो कॉस्ट बची रिटेलर को वो पड़ी 143 रुपीज़ की। अब ये 143 रुपीज़ में अब रिटेलर भी बोलता है कि भाई मैं भी अपना कुछ प्रॉफिट रखूँगा, तो उसने मान लिया कि अब की बार 17 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट रखेगा। तो अब की बार 17 रुपीज़ उसने प्रॉफिट रखा, तो जो ये प्रोडक्ट वो उसको कितने का बेच सेल करेगा, वो 160 का। ठीक है, अब 160 का सेल करेगा। अब फिर से कोई ना कोई सेल या परचेज़ हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर से उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर से गवर्नमेंट कहती है कि आप भी हमको 10% इसका टैक्स दोगे। तो अब की बार टैक्स कितना आएगा आपके पास, 16 रुपीज़ टैक्स आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स 16 रुपीज़ के बाद जो हमारे पास कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 178 रुपीज़ का। ओके, तो प्रीवियसली स्टेप में ये चलता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि एक बार ही अगर हमने किसी प्रोडक्ट की जो उसका प्राइस है 100 रुपीज़ है, ठीक है, इस 100 रुपीज़ के ऊपर हमने एक बार ही गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो दोबारा से भी हम क्या कर रहे हैं, 130 रुपीज़ पर दे रहे हैं। मतलब कि जो 30 रुपीज़ उसकी एडिशनल कॉस्ट आई, 30 रुपीज़ में जो एडिशनल कॉस्ट आया उसका तो टैक्स बनता है, बट हम फिर से क्या कर रहे हैं, दोबारा से 100 रुपीज़ का जो ये टैक्स था, फिर से हम दोबारा से 100 रुपीज़ का फिर से टैक्स पे किया हमने। और यहाँ आपका देखिए, तो अब देखिए, अब इस स्टेज में हम 130 रुपीज़ का टैक्स को पे कर चुके हैं इतने का, अब फिर से हम 160 पे कर रहे हैं। बनता तो ये था कि हम सिर्फ 30 पे करें, कि जो जितना प्राइस में इंक्रीज़ हुआ सिर्फ उस पे दें, क्योंकि पिछले 130 का तो हम प्राइस दे चुके हैं, तो डैट मीन्स हमने फिर से 130 का दिया। ठीक है, अब इस स्टेज में फिर से मतलब कि जो ये 100 रुपये या 100 रुपीज़ हमारा चल रहा था, इस 100 रुपीज़ पे हमने 3 बार टैक्स दिया है, एक बार यहाँ पर दिया है, एक बार यहाँ पर दिया है। ठीक है, ठीक, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि टैक्स के ऊपर हमको जो एक चीज़ पे हम जो टैक्स दे चुके हैं एमआरपी पे, प्रोडक्ट की प्राइस पे, अगली स्टेज पे फिर से उस पर टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो अगर हम टोटल कलेक्ट करेंगे कि टोटल टैक्स जो है गवर्नमेंट ने इस केस में कितना कलेक्ट किया, तो देखिए फर्स्ट में 10, फिर अगले स्टेप में 13, और अगले स्टेप में फिर से उसने 16 रुपीज़ का टैक्स दिया। तो डैट मीन्स जो टोटल टैक्स दिया वो दिया उसने 39 रुपीज़ का टैक्स दिया। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि इंडायरेक्टली जो जितना ये 39 रुपीज़ का टैक्स है, ठीक है, पूरा का पूरा कंज्यूमर पे कर रहे हैं। क्योंकि देखो जो इसने 10 रुपये होलसेलर ने टैक्स दिया, उसने तो दोबारा से उसको एमआरपी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, 110 रुपये उसने दोबारा से एमआरपी में इंक्लूड कर दिया, मतलब कि उसने तो सिर्फ अपना जो होलसेलर था उसको तो ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट आया। ठीक है, बीच में से उसने अपना 20 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया, जो भी ये टैक्स पे किया, ये भी टैक्स एक तरह से, ये भी टैक्स और ये भी टैक्स, एक तरह से जो कंज्यूमर है 39 रुपीज़ कंज्यूमर ही पे करता है, क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट 20 रखा, इसने अपना प्रॉफिट 17 रखा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास ये नया सिस्टम है डैट इज़ जीएसटी है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम लेकर चलते हैं। मानकर चलते हैं कि कंज्यूमर था, मैन्युफैक्चर था, उसने प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट अब की बार क्या का होगा कि 100 रुपीज़ का उसने सेल किया, तो 10% जो है उसको वो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो डैट मीन्स अब की बार उसको 10 रुपये टैक्स है वो पे करना पड़ेगा।
ओके, तो होलसेलर को अब वही प्रोडक्ट है वो 110 रुपीज़ में पड़ा, ठीक है। और फिर से उसने कहा कि मैं अभी अभी भी मैं 20 रुपये अपना प्रॉफिट रखूँगा, तो उसकी जो अब सेलिंग प्राइस बन जाएगा वो बन जाएगा 130 रुपीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो अब की बार देखो क्या होगा कि फिर से वो 10% टैक्स तो देगा, ये तो बात श्योर है। बट अब की बार वो क्या देगा, अब की बार इसमें क्या सिस्टम हुआ कि अगर आपने इस 100 रुपीज़ का पहले से ही गवर्नमेंट को 10 रुपये टैक्स दे दिया है, ठीक है, तो अब आपको पूरे के पूरे 130 रुपीज़ के ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो ये 100 रुपीज़ थे, इसका टैक्स तो गवर्नमेंट ले चुकी है, तो इसमें अब वैल्यू में चेंज कितना आया है, 30 रुपीज़ चेंज आया है, ठीक है। तो अब नए वाले सिस्टम में क्या दिया हुआ है कि आपने एक बार ही अगर इस 100 रुपीज़ का टैक्स दे दिया है, तब आपको अब पूरे के पूरे उस दोबारा से उस 100 रुपीज़ का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो प्राइस का चेंज आया है वो आया है 30 रुपीज़ आया है, ठीक है। तो बस आपको अब की बार क्या करना है, इस 30 रुपीज़ पे टैक्स देना है, ठीक है। अगर हम इस 30 रुपीज़ का टैक्स निकालेंगे 10% की ओर, तो वो आएगा हमारे पास 3 रुपीज़। बट पिछले बारी हमको क्या देना पड़ता था, पूरा का पूरा 13 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ता था। बट अब नए जीएसटी सिस्टम में जो है रिटेलर है वो सिर्फ जो भी टैक्स लगेगा वो ये ही लगेगा, ठीक है। तो अब की बार जो रिटेलर होगा हमारे पास, ओके, तो अब की बार जो रिटेलर है उसको वही प्रोडक्ट है वो 133 रुपीज़ में पड़ेगा, ओके। तो अब फिर से वो रिटेलर ने 17 रुपीज़ जो है अपना जो है उसने प्रॉफिट रखा, तो अब की बार वो प्रोडक्ट है हमारे पास वो 150 का सेल करेगा, ठीक है। अब 150 का अगर वो सेल करेगा, तो अब देखिए पिछली बारी क्या था कि उसको इस पूरे पे देना पड़ता था, बट अब देखिए हम 130 रुपीज़ तक का जितना भी टैक्स बनता था, डेट इज़ 13 रुपीज़, वो गवर्नमेंट के पास जा चुका है। तो अब की बार जो कंज्यूमर होगा वो सिर्फ इस पे ऊपर टैक्स देगा, दैट इज़ 130 और 150, ठीक है। तो इसमें चेंज कितना आ रहा है हमारे पास 20, तो इसका अगर हम 10% निकालेंगे, तो अब की बार जो टैक्स पड़ेगा कंज्यूमर के खाते में वो सिर्फ 2 रुपीज़ पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट है हमारे पास कंज्यूमर को, ठीक है, वो मिलेगा 152 रुपीज़ का मिलेगा। और अगर हम इस केस में टोटल टैक्स की बात करें कि कंज्यूमर को टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ा, तो इसमें हमारे पास आएगा 10 + 3 + 2, दैट इज़ अब की बार कंज्यूमर को सिर्फ 15 रुपीज़ जो है वो टैक्स है वो पे करना पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस रहेगा हमारे पास, ठीक है, वो आपका वो यही है कि टैक्स के ऊपर एक चीज़ पे जो हम टैक्स दे चुके हैं, प्राइस पे, अमाउंट पे, जो एक अमाउंट पे हम टैक्स जितना दे चुके हैं एक बारी, तो दोबारा से हमें उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी है वो टैक्स है गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ता, ठीक है। दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस जो हमारा प्रीवियसली टैक्स सिस्टम चलता था और आज जो हमारा ये नया टैक्स सिस्टम है, ओके। तो ये ठीक है, और इसके जितने भी नोट्स वगैरह हैं आपको, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका पूरे का पूरा मिल जाएगा। एक लिंक होगा वेबसाइट का, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी पूरी की पूरी जो हमारी प्लेलिस्ट होगी उसके भी लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ओके। और अगर आपको पूरा का पूरा हमारा ये कोर्स चाहिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें कि बच्चों को कुछ बेनिफिट हो रहा है हमारे इस कोर्सेज़ में, ताकि आपका जो कोर्स है वो आगे पूरा रेगुलरली वो चलता रहे, ठीक है। तो अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ इस कोर्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और फुल कोर्स चलेगा आपका। मतलब कि 10th क्लास के मैथ के लिए आपको कहीं पे ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप रेगुलरली इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और लेक्चर को पूरा का पूरा देखोगे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर को स्किप कर देते हैं बीच में, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हमको करनी, हमको पूरा का पूरा लेक्चर देखना है विदाउट एनी स्किप, कुछ भी स्किप नहीं करना वीडियो में से, ठीक है।